हाँ हेलो। सॉरी भाई, बगल में आ गए थे, बगल वाले थे, वो पूछ रहे थे कि क्या करें, अपने आप बोल उल रहे हैं। हमको लगा कि कुछ कर रहे हैं क्या। वही बताएं कि वीडियो वीडियो शूट कर रहे थे, इसी वजह से। तो वही बोल रहे थे कि आप अकेले रहते हैं, दूरों से देख रहे हैं कि पता नहीं था उनको कि हम वीडियो शूट उट कर रहे थे, इसीलिए वो भी कंफ्यूज में थे कि क्या बात है। ठीक है, कहाँ तक हम लोग कर लिए थे? 9 तक हो गया था, है ना। देखिए आप नेक्स्ट आएंगे। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर हो गया था, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आर एक कार्य को 90 दिन, आर एक कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है, संपूर्ण कार्य का कितना परसेंट आर द्वारा 36 दिन में कितना परसेंट होगा। देखिए देखिए आर जो है पूरा कार्य को, आर जो है संपूर्ण जो है, आर जो है पूरा कार्य को कितना दिन में कर दे रहा है, 90 दिन में। क्वेश्चन में क्या बोला कि आर अगर 36 दिन काम करे तो कितना परसेंट काम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर आर आर जो है 90 दिन काम करता है तो कितना काम, पूरा काम होता है। पूरा काम क्या नहीं, अपने आप में 100% पूरा काम हो जा रहा है। तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 100/90। क्या पूछा है कि 36 दिन में कितना काम हो जाएगा, 36 दिन में कितना परसेंट काम होगा। तो निकाल देते हैं, कितना, 100/90 गुना 36। देखिए 0 से 0, 9 चौको 36, कितना परसेंट काम हो जाएगा, 40% काम हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 और 3 में से कौन सी संख्या, कौन सी सबसे छोटी छोटी धनात्मक संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि तृतीय अनुपात 4 प्राप्त हो। तो यहाँ देखिए तृतीय अनुपात क्या होता है, मान लीजिए कि दो संख्या है ए और बी, तो तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात बराबर क्या होता है, b² बाय ए, है ना। क्या बोला है कि दो संख्या है, दो संख्या 2 और 3 है, 2 और 3 में से कौन सी संख्या घटाए कि घटाने पर जो तृतीय अनुपात प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होना चाहिए, 4। तो मान लेते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या x घटा है, तो यहाँ देखिए x घटाने पर यह संख्या कितना प्राप्त हुआ, 2 - x, यहाँ कितना प्राप्त हुआ, 3 - x। क्या होता है, b² बाय ए, यानी 3 - x का होल स्क्वायर बटा में 2 - x। यह क्या निकल गया, यह तृतीय अनुपात है। तृतीय अनुपात हमको दिया हुआ है कितना, 4। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए कि ऑप्शन में x का मान कौन सा रखे कि वैल्यू कितना आना चाहिए, 4 4 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन में कितना है, 1, 1 रखिए। 2 - 1, सॉरी 3 - 1 कितना आ गया, 2, 2 का स्क्वायर 4। अब बटा में 2 - 1 कितना गया, 1, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है।
है ना। तो 112 कितना आ जाएगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा 12 नंबर, स्थिर जल में एक नाव की गति 17 किलोमीटर पर घंटा, धारा की गति 11 किलोमीटर पर घंटा है। नाव की धारा के प्रतिकूल गति या धारा के अनुकूल गति के बीच का अंतर पूछा है। देखिएगा 12 नंबर, स्थिर जल में एक नाव की गति 17 किलोमीटर पर घंटा, धारा की गति 11 किलोमीटर पर घंटा है। तो नाव धारा के प्रतिकूल गति और धारा के अनुकूल गति के बीच का अंतर। तो यहाँ से देखिए, नाव की चाल आपको कितना दे दिया है, बोट का चाल आपको दे दिया है 17 किलोमीटर पर आवर, 17 किलोमीटर पर आवर। और वाटर का चाल आपको दिया है कितना, 11 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा है, अगर नाव जो धारा की दिशा, नाव धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जाने में उसकी चालों का अंतर पूछा। तो यहाँ देखिए, अगर धारा के प्रतिकूल जाएंगे यानी धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल क्या होगा, घटेगा, बोट माइनस वाटर। बोट का चाल कितना है 17, वाटर का चाल कितना है 11, कितना आ गया 6 किलोमीटर पर घंटा। अगर प्रतिकूल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 किलो चाल क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। धारा के अनुकूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा चाल, बोट प्लस वाटर। बोट का चाल कितना है 17, वाटर का चाल कितना है 11, कितना आ गया, जोड़ दीजिए 28 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा, इसके चालों का अंतर। देखिए अंतर क्या होता है, बड़ा में से छोटा घटाना। जैसे समझिए, मान लीजिए कि हम बोलेंगे 5 माइनस 2 कितना आ गया 3 आ गया, 2 माइनस 5 कितना आ गया -3 आ गया। अगर हम बोलेंगे कि 2 और 5 का अंतर निकालिए, 2 और 5 का अंतर, तो अंतर निकालना क्या चाहिए, बड़ा माइनस छोटा होता है, बड़ा नंबर माइनस छोटा, बड़ा में से छोटा को घटाइए, यानी कितना 5 माइनस 2 3, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से देखिए बड़ा में से छोटा घटाएंगे, यानी कितना 28 माइनस 6 कितना आ गया 22 किलोमीटर पर आवर। देखिएगा 13 नंबर, यह 12 था क्वेश्चन नंबर। देखिए हमारा वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन क्या है सब चीज बताना पड़ता है, हर एक तरह के बच्चे होते हैं, है ना, सबको समझ में आना चाहिए। जो जानते हो उनको 2x के स्पीड से अपना देख लीजिएगा, कि सब भाई लोग को फायदा पहुंच सके, है ना। देखिए ये सब में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मिटाना है अपने से सब चीज, व्हाइट बोर्ड है, मिटरता भी नहीं जल्दी। ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देखेगा 13 नंबर, 13 नंबर में क्या बोल रहा है, 20 मीटर 15 मीटर आयताकार पार्क के अंदर 1 मीटर की समान चौड़ाई का पथ बनाया गया था। पथ का क्षेत्रफल, देखिए एक आयताकार प्लॉट है ना, जिसकी लंबाई कितना दे दिया है, लंबाई जो है 20 मीटर है, लंबाई कितना 20 मीटर, चौड़ाई जो है 15 मीटर।
आयताकार अंदर से, इसके अंदर से 1 मीटर चौड़ा चारों तरफ से एक रास्ता बनाया गया है। 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। यह पथ की जो चौड़ाई कितना है? 1 मीटर। पथ की चौड़ाई जो है 1 मीटर है ना। पथ की चौड़ाई 1 मीटर। रास्ता का क्षेत्रफल पूछा है ना। टोटल कितना है? यहाँ से यहाँ तक लंबाई 20 है ना। यह जो कितना 20 है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है? 20। यहाँ से यहाँ तक ये देखिए, ये लंबाई कितना है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई कितना है? टोटल कितना है? 15। टोटल कितना? टोटल यहाँ से यहाँ तक लंबाई 1 मीटर है। 1 मीटर है, माइनस करेंगे तो यह क्या आ गया? 13 मीटर आ गया। 13 मीटर। 13 मीटर। 13 मीटर होगा। तो यहाँ से देखिए यह कैसा, यह जो इसको देखिए, इसको बाहर निकालते हैं। यह आयत है ना, आयत, इसका लंबाई कितना है? 20। और यह पथ की चौड़ाई कितना है? 1 है। तो आयत इस रास्ता का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इस रास्ता का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत की तरह है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना? 20। चौड़ाई कितना? 1। ऐसा ऐसा के गो पथ है? एक पथ और दो पथ। तो 2 से गुना कर देंगे, दोनों रास्ता का क्षेत्रफल निकल गया है ना। ये दोनों रास्ता का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए, अब इस पथ का एरिया निकालते हैं। तो देखिए इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई कितना है? 13 मीटर। और यह कितना है? यह चौड़ाई लंबाई कितना है? 13 मीटर। यह कितना है? 1 मीटर पथ चौड़ा है। तो यह देखिए इस रास्ता का क्षेत्रफल, ये भी आयताकारी, तो इस रास्ता का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। ऐसा ऐसा के गो है? 2 गो। तो 2 से गुना कर देंगे तो दोनों रास्ता का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। यह कितना आ गया? दोनों रास्ता को छोड़ जोड़ देते हैं। 20 दूनी 40 और प्लस 13 दूना 26। कितना आ गया? 66 मीटर में दिया है। मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल प्लस 26 गुना 13, 13 गुना 1 गुना 2, रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर आसान क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। देखिएगा 15 नंबर देखिए, यह जो है 13 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर आसान क्वेश्चन है, कर लीजिएगा आप लोग। 14 नंबर का आंसर आपको आ जाएगा 29/40। देखिएगा 15 नंबर आसान क्वेश्चन है। 15 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। पहला पहला मिश्रण में पहला मिश्रण में कितना है? दूध और पानी का अनुपात। पहला मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 2:3। दूसरा मिश्रण में मिल्क और वाटर, दूसरा मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 3:1। तीसरा मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 4:5 है ना।
जिनको 2:3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालना है। यहाँ से देखिए यह कितना कितना लीटर, पहला देखिए 2:3:4 के अनुपात में मिलाए गए, यानी पहला मिश्रण में 2 लीटर है, दूसरा मिश्रण में मिल्क और वाटर का 3 लीटर है, तीसरा मिश्रण में मिल्क और वाटर का कितना मिश्रण है 4 लीटर। तो देखिए इस तरह से नहीं करेंगे, अगर रियल वैल्यू लेके इसको भी लेके चलिएगा तब बनेगा, लेकिन यहाँ देख लेते टोटल, यहाँ टोटल कितना है, योग दोनों का योग कितना है 5 यूनिट, यहाँ कितना है 4 यूनिट, यहाँ कितना आ गया 9 यूनिट। तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपको कितना आ जाएगा, एलसीएम यह तीनों नंबर से कटे तो यहाँ कितना 5 चौके 20, कोई तो कट कॉमन है नहीं, तो कितना 5 चौके 20, 20 अब 20 गुना 9 कितना आ गया 180। तो इस सब में 180 से गुना करिए, आपका फ्रैक्शन नहीं बनेगा, इसमें भी 180 से, इसमें भी 180 से, इसमें भी 180 से। तो अब नए रेशियो क्या आ गया, पहला मिश्रण में 360 लीटर है, दूसरा में 18×4 540 है, तीसरा में कितना 18×4 720 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है ना। इस तरह से लेंगे। अब देखिए अब क्या पूछा है कि तीनों को एक बर्तन में मिलाया गया, मिलाने के बाद अब मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा। तो यहाँ देखिए पहला मिश्रण कितना, पहला में मिश्रण कितना 360, पहला में कितना 360। तो इसमें देख लेते हैं कि मिल्क कितना होगा, मिल्क और वाटर का रेशियो सीधे निकाल देते हैं, मिल्क और वाटर का रेशियो है ना। तो यहाँ देखिए टोटल अनुपात में कितना है 5 यूनिट है, लेकिन टोटल मिश्रण है कितना 360, अनुपात में टोटल है कितना 5, तब मिल्क कितना है 2 यूनिट, मिल्क निकल गया। अब देखिए इसमें पहला में वाटर कितना होगा, टोटल है कितना, टोटल कितना है 360, लेकिन अनुपात में कितना 5, वाटर है कितना 3 यूनिट, पहला में निकल गया। अब देखिए दूसरा में यह मिल्क निकल रहा, अब देखिए दूसरा में टोटल मिश्रण है कितना 540, टोटल मिश्रण है कितना 540, दूसरा में कितना है 500, यह पहला में, दूसरा में मिल्क कितना है 540, मिल्क कितना है 540, लेकिन टोटल मिश्रण है कितना 4 यूनिट, मिल्क कितना है 3 यूनिट। यह क्या निकल गया, पहला मिश्रण में मिल्क कितना। अब देखिए वाटर कितना है, टोटल मिश्रण कितना 540, लेकिन अनुपात में टोटल कितना है 4 पानी कितना है 1 यूनिट, पहला मिश्रण में पानी इतना है। अब देखिए तीसरा मिश्रण में टोटल मिश्रण कितना है 720, टोटल मिश्रण कितना है 720, लेकिन अनुपात में टोटल मिश्रण है कितना 9 यूनिट, और मिल्क कितना है, यह मिल्क और वाटर, मिल्क कितना है 4 यूनिट, 4 से गुना कर देंगे। यहाँ देखिए टोटल मिश्रण है कितना 720, अनुपात में कितना 9 यूनिट, पानी कितना है 5 यूनिट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जोड़ देंगे, सॉल्व कर देखिएगा काटेंगे कितना बार में, 5 दूना 10 72 बार में, यहाँ कितना गया 144, कितना गया 144। अब देखिए इसको काटिए, 4 से काटिए, 4 4 4 12 5 को 20, 135 आ गया, गुना कर दीजिए, 5 15 के 5 कैरी 1 3 9 1 10 के 0 3 1 4, कितना गया 405। दूसरा मिश्रण में मिल्क कितना था 405, इसको गुना करिए, 9 8 72, काटेंगे 80, 8 को 32, कितना आ गया 320। जोड़ लेते हैं कि मिल्क कितना है, टोटल मिल्क ना है, तो जोड़ लेते हैं, 5 4 9 2 4 2 6 1 5 5 और 5 3 8, कितना गया 869। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, 9 8 72, 9 8 72, कितना गया 8 5 40, कितना गया 8 5 40, 400। इसको देखिए, इसको काटिए, कितना बार में काटा था 135,
वाटर कितना गया दूसरा मिशन में 135। इसको सॉल्व करिएगा, कितना बार में कटेगा 144, 72 बार में कटेगा, सॉरी 72, 72 गुना 3, 6 7 21, कितना गया 216। यह क्या है टोटल वाटर, जोड़ दीजिए 6 5 11 के 1 कैरी 1, 3 1 4 5, 4 5 5 2 7, कितना गया 751। यानी तीनों को मिलाने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो कितना गया 869:751। कौन सा क्वेश्चन था आपका? 15 नंबर था, ठीक है। 869:751 आ रहा है। देखिए इस तरह से बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर यहाँ पर इस तरह से रेशियो लेंगे तो फ्रैक्शन नहीं बनेगा, फ्रैक्शन नहीं बनेगा तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देख लीजिए बढ़िया से, देखिएगा आगे, आगे देखिएगा 16 नंबर। आयताकार ब्लॉक का आयतन 12,288 मीटर की हुई, इसके आयाम 4 मीटर × 3 मीटर × 2 है। यदि पूरी सतह को 2 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश किया जाता है तो पॉलिशिंग की कुल लागत। देखिए आयाम मतलब क्या दिया है, आयताकार प्लॉट का साइड दिया है ना, आयताकार एक कमरा है उसका साइड दिया है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यह तीनों दिया, तीनों आयाम दिए यानी साइड दे दिया है। इसकी पूरी सतह को जो है ना पॉलिश कराना है। तो कुल लागत पूछा है, कैसे कैसे खर्चा है, 2 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना पड़ता है 2 पैसा। तो पूछ रहा है कि टोटल उसको कितना खर्च पड़ेगा। तो पहले 60 निकालेंगे, इसी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है मेटारने में। आप लोग 2x के स्पीड से आप लोग देख लीजिएगा। देखिएगा 16 नंबर, 16 नंबर में क्या दिया है, इसका आयाम दे दिया है, यानी कि कितना 4:3:2 है ना, यानी यह लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है ना। तो मान लेते हैं लंबाई जो कितना 4x, चौड़ाई जो है 3x, ऊंचाई जो है 2x है ना। तो यहाँ से देखिए जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम हो गया एक्चुअल नंबर तो क्या होता है, आयत का सॉरी घना, यह क्या चीज आयताकार ब्लॉक, आयताकार ब्लॉक आयतन, तो यह क्या आयताकार एक कमरा ब्लॉक है। तो क्या होता है आयतन, क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, गुना कर दीजिए। लंबाई कितना है 4x, चौड़ाई कितना है 3x, ऊंचाई कितना है 2x, यह क्या निकल गया आयताकार ब्लॉक का आयतन। अब आयतन हमको दे दिया है 12,288। देखिए 4 से काटते हैं, 4 से कट रहा, 4×3=12 नहीं लगेगा, 0 7 चौको 28, 4 दूना 8। देखिए 6 से काटते हैं, 6×5=30, 6 6 दूना 12 है ना, हो गया कट गया। यानी x क्यूब बराबर कितना गया 512। यह किसका होता है 8 का क्यूब 512, यानी x बराबर कितना गया 8 आ गया, x बराबर 8 मीटर। तो यहाँ देखिए अब क्या पूछा है, इसके पूरी सतह को 2 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो यहाँ देखिए आयताकार ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल
सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। देख लेते हैं कि टोटल एरिया है कितना। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई टोटल कितना गया गुना कर देंगे, यहाँ 32 आ गया, 8 चौको 32, यहाँ कितना आ गया 8 तिया 24, यहाँ कितना आ गया ऊंचाई 16 आ गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको मालूम हो गया, लंबाई कितना है लंबाई गुना चौड़ाई यानी 32 गुना 24, चौड़ाई कितना है 24 गुना 16 प्लस 16 गुना 32, इसको गुना कर देंगे, गुना करिए यानी 2 गुना 24 से गुना कर देते, 24 दूनी 48 के 8 कैरी 2, 24 तिया 72, अब 72 और 2 74 हो जाएगा, सॉरी 4 ना, देखिए 24 दूनी 48 के 8 कैरी 4, 24 तिया 72 और 4 76 प्लस यहाँ देखिए यहाँ 16 से गुना कर देंगे, 16 चौको 64 के 4 कैरी 6, 16 दूनी 32, अब 32 और 6 38 प्लस यहाँ 16 से गुना करेंगे, 16 दूनी 32 के 2 कैरी 3, 16 48, 48 और 3 51, 512, इसको गुना करिए, गुना कर कर कितना आता है 2, जोड़ देंगे 2 6 6 और 8 14 के 4, 14 के 4 कैरी 1, 8 एक 9 9 और 9 6 15, 9 6 9 6 15, 15 एक 16 के 6 कैरी 1, 5 3 8 और 8 7 15 1 16 है ना, इतना आ गया। गुना करिए 8 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1, 6 दूनी 12 एक 13 के 3 कैरी 1, 2 1 3, कितना आ गया 3328 आ गया है ना, कितना गया 3328। यह क्या निकल गया इतना मीटर स्क्वायर निकला, लेकिन यह खर्च नहीं, खर्च ना पूछा इतना मीटर स्क्वायर। तब देखिए खर्च निकालते हैं, खर्च देखिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना था 2 पैसा था, है ना, तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा 2 गुना, इसको पैसा को चेंज करेंगे रुपया में तो कितना जाएगा, कि आंसर दिया रुपया में तो इतना रुपया हो जाएगा, गुना कर देंगे, कितना मीटर स्क्वायर है 3328, 3328, इसको गुना कर देंगे कितना 2/100 से, गुना कर देते हैं 28 दूना 56, 56 66, 100 से भागना है तो 2 अंक के बाद डेसिमल दे देते हैं यानी इतना रुपया खर्च पड़ेगा 66.56 रुपया। देखिएगा 17 नंबर, एक व्यापारी 500 केजी कपास 8,000 रुपया में खरीदता है, यदि इस कपास का 10% बारिश के कारण खराब हो जाता है तो शेष कपास को किस दर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। देखिएगा समझिएगा क्या बोल रहा है, एक व्यापारी जो है कितना 500 केजी कपास खरीदा है, लेकिन कितना में खरीदा है 8,000 रुपये में 500 कपास खरीदा है, लेकिन बारिश के कारण जो है 10% कपास खराब हो गया है, तो वह शेष कपास को किस दर से बेचे, उसको कितना परसेंट का लाभ होना चाहिए 20% का लाभ होना चाहिए, निकाल लेते हैं।
देखिएगा 17 नंबर क्या बोल रहा है, 500 केजी कपास खरीदा लेकिन बारिश के कारण 10% जो है कपास खराब हो जा रहा है। तो देखते हैं का 10% खराब हो जाने के बाद अब उसके पास कपास कितना बचा। 500 केजी कपास खरीदा था लेकिन 10% खराब हो गया तो कितना बचा हुआ, 90%, यानी 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो कितना गया, 445 केजी, है ना। तब क्या बोलेंगे कि उसके घर अब जितना बचेगा इसे ना, तो यहाँ देखिए अब क्या हो गया, 450 केजी, 450 केजी के कपास का कीमत, यहाँ देखिए यहाँ समझिएगा, 500 केजी का कपास का कीमत कितना था, 800 रुपया, 8,000 रुपया, है ना। यहाँ देखिए मान लीजिए कि इतना केजी क्या कपास खरीदे, किसी कारण बस कुछ जो कपास खराब हो गया, तो अब जो शेष हमको कपास बचा उस पर न देखेंगे कि उस पर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ा। तो अब देखिए 450 केजी का कीमत अब कितना, 8,000 रुपया, 8,000 रुपया। तो 1 केजी का कीमत कितना आ जाएगा, 1 केजी का कीमत कितना, 8,000/450। क्या बोल रहा है कि इस पर जो है वह 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो वह कितना में बेचेगा, है ना। यह क्या निकल गया, 1 केजी का कॉस्ट प्राइस निकल गया, यह 1 केजी का कॉस्ट प्राइस। अब जो हुआ इसको 20% लाभ में बेचना चाहता है, तो कितना में बेचेगा, निकाल देते हैं, 8,000 कितना, 450, 20% के लाभ पर, यानी कितना, 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ देखिए 5 से कटेगा, 24 बचे, 20 से यहाँ कितना, 9 बचे 45, गुना कर दीजिए, 8 चौको 32 का 2 करी 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192/9, 192/9। देखिए 3 से कटेगा, 3 से काट देते हैं, 3 तिया 9, यहाँ 3 से 6, 6 तिया 18, 4 तिया 12, कितना आ गया, भाग दीजिएगा, 21.1/3, इतना रुपये पर केजी कपास बेचेगा तो वह कितना रुपये का लाभ हो जाएगा ना, 20% का लाभ होगा। देखेगा 18 नंबर, यह 17 नंबर क्वेश्चन था। देखिए 18 नंबर में क्या बोला है, 7 के पावर कितना है, 445 है। क्या बोला है कि लास्ट से 2 डिजिट क्या होगा, है ना। तो यहाँ देख ले, निकाल लेते हैं, ऐसे इसको ऑप्शन से हम कर सकते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या होगा कि यूनिट यूनिट डिजिट, देखिए सबका यूनिट, ऑप्शन में क्या, चारों ऑप्शन में सबका यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग। तो देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना। तो यहाँ देखिए यूनिट डिजिट निकालने का आप रूल पढ़े होंगे कि किसी संख्या जो पावर है ना उसमें कितना, पावर में 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, अब देखेंगे कि वह संख्या कितना प्राप्त हो जाए, जो संख्या प्राप्त हो उसका यूनिट डिजिट देखेंगे, है ना। तो इसमें 4 से भाग दीजिएगा, कितना, 45 में 4 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब कितना, 7 के पावर 1, यानी यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, एक ही ऑप्शन में 7 है, यानी कि लास्ट से 2 जीरो, 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 7 जीरो, ऑप्शन से लगा देंगे। देखेगा 19 नंबर, ऐसे बेसिक कर सकते हैं, बताएंगे और कभी बता देंगे। देखेगा 19 नंबर, 19 नंबर में क्या दिया, A+B+C/2 बराबर में कितना, 16 है, और दे दिया है 2AB+2BC+2CA बराबर कितना है, 120 है। क्या निकालना है आपको, निकालना है 4A² प्लस 4B²
4c², इसका मान निकालना है ना। तो यहाँ से देखिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 4a² कब आएगा, जब 2a² का होल स्क्वायर करेंगे तब ना। तो यहाँ से देखिए पहले a प्लस बी प्लस सी का मान निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 32। और यहाँ क्या आना चाहिए, 2a 2b 2c आएगा, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तब ना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 2 से गुना करते हैं, इधर भी 2 से गुना कर देते हैं, और दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर। नहीं तो देखिए आगे स्टेप में करते हैं, नहीं तो कुछ लोग नहीं समझेंगे। गुना कर दीजिए, कितना आ गया, 2a 2b प्लस 2c बराबर कितना, 64। इसका होल स्क्वायर करिए, यह पता होगा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है। तो करते हैं, इसका स्क्वायर करें, देखिए डायरेक्ट कीजिएगा, a² यानी 4a² b² कितना 4b² प्लस 4c² प्लस 2ab, 2a कितना है 2a है, b कितना है 2b है, प्लस 2bc 2 गुना b कितना 2b 80 2c प्लस 2ca 2c कितना 2c, a कितना 2a है ना। तो यहाँ से देखिए इसको गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा 8ab 8ab। और यहाँ देखिए, यहाँ समझिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। और यहाँ कितना है 64², 64 को स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4096 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करिए, यहाँ कितना आ जाएगा 4a² प्लस 4b² प्लस 4c² प्लस 8ab 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca बराबर कितना 4096। तो यहाँ देखिए इसको हम हमारा क्या मान है 2ab 2bc प्लस 2ca का मान मालूम है। अगर इसमें 4 से, अगर इस इक्वेशन में 4 से गुना कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, 8ab 8bc 8ca का मान निकल जाएगा, आ जाएगा। इसमें कितना 4 से गुना कर देते हैं, इसमें 4 से, यहाँ 4 से गुना किए तो इधर भी 4 से गुना करेंगे, यानी कितना आ गया बच्चों को 48, 480 आ गया। तो 480 को साथ ले जाकर माइनस कर देंगे, यानी इसका मान कितना आ गया, इसका मान हमारा आ गया 480। तो क्या आ गया 4a² प्लस 4b² प्लस 4c² बराबर कितना 4096 माइनस 480, घटाइएगा 6 एक दाएं 45 ना, सॉरी रहने दीजिए, 9 में से 8 गया, एक यहाँ कितना बचा, यहाँ 0 ना, तो जहाँ 45 6 कितना आ गया 3616, 3616 आंसर हो गया। कौन सा था 19 नंबर क्वेश्चन। अब देखेगा 20 नंबर क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना इतना से विभाजित करने पर शेष 2 4 8 बचना चाहिए। ठीक है, देखेगा 20 नंबर क्या बोल रहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए 242 634 और 358 में भाग देने पर रिमाइंडर कितना कितना बचना चाहिए 2 4 और 8 बचना चाहिए। तो देखते हैं कि घटाने पर कितना माइनस करते हैं, यानी कितना
240 यहाँ घटाएंगे 630, यहाँ कितना 350। यानी कि अब क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले कि इसको भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो देख लेते हो ऑप्शन में कि कौन सी ऐसी संख्या है जो इसको पूरा पूरा भाग लग देता है। तो देखिए 70 से भाग दीजिएगा, 70 क्या 240 को काटेगा, नहीं काटेगा, यानी 70 नहीं होगा। 35 देखिए 35 का इसको काट पाएगा, नहीं काटेगा, नहीं 35 नहीं होगा। 10 देखिए 10 तो काट रहा है, तो आगे भी चेक करें कि 10 से कोई और बड़ा नंबर है। 45 देखते हैं, 45 को काटेगा, नहीं काटेगा, यानी कि बड़ा से बड़ा नंबर कौन है, 10 है। आंसर हो गया। ठीक है, ओके भाई, धन्यवाद।